आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। मैंने एक वीडियो भी उस पर की थी, आई होप आपको वो मिल गई होगी, आपने देख ली होगी। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, मतलब 10 तारीख से पहले पहले पे आप मान सकते हो। बट एक बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर नॉर्मलाइजेशन का क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, बहुत सारे डाउट ये दिमाग में आते ही हैं। बिकॉज नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होता ही रहता है। मान लेते हैं जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूजीसी नेट का जो री एग्जामिनेशन था जून वाला, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हुए हैं, बढ़े नहीं है, है ना। आप दूसरी बॉडी अगर आप देखते हो एसएससी, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वहां पे क्या होता है कि वहां इक्वलाइज कर दिया जाता है। जिस जो शिफ्ट इजी थी उसको थोड़ा बराबर कर दो, ऊपर कर दो, उनके बच्चों के मार्क्स बराबर कर दो, जो शिफ्ट हार्ड थी उनको थोड़ा नीचे ले आओ और इक्वलाइज कर दो। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का बेसिक तरीका, है ना, इक्वल करना चीजों को। अगर शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है तो। बट एक लेटेस्ट अपडेट अभी कि क्या एक शिफ्ट में हो पाएगा एग्जामिनेशन, तो नॉर्मलाइजेशन फिर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं सो दैट आपके माइंड में एक क्लियरिटी बन जाए, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा, ये मैं श्योर हूं, क्योंकि यूजीसी नेट का आ चुका है और उसका एग्जाम डेट भी शेड्यूल है 1 जनवरी से 19 तारीख तक, ठीक है, 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। अब इसका आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा और इसका जो एग्जाम डेट पड़ेगी वो फरवरी पड़ने वाली है ना। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, बिकॉज ये भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका सीबीटी मोड में, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा देखोगे मेरे पीछे, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन है ना, यूजीसी ने अनाउंस कर दिया है, एनटीए ने अनाउंस कर दिया है। अगर आप नेट का नोटिफिकेशन निकालोगे, जो कि यूजीसी नेट जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है या लिटरेचर के सब्जेक्ट है, साहित्य के सब्जेक्ट है, उनमें एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट जेआरएफ और ओनली पीएचडी के लिए सेम टू सेम आपका है, बस आप टेक्निकल वाले में चले जाते हो, है ना। आप भी नेट क्लियर करोगे, जेआरएफ क्लियर करोगे, ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन आपके पास भी खुलता है ना। फर्क बस इतना है कि आप मैथ साइंस के बैकग्राउंड हो, वहाँ ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड है। तो ये पीछे नोटिफिकेशन देख रहे होंगे आप, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो एनटीए की वेबसाइट से। तो एनटीए ने मेंशन कर दिया कि जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो वो जितनी भी शिफ्ट्स हैं, जैसे 1 तारीख से 19 तारीख तक है, वो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं कराएंगी, वो एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराएंगी। मान लो इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों आएंगे, तो वो कोशिश करेंगी एक ही शिफ्ट में सारा एग्जामिनेशन पूरे के भारत में कंडक्ट हो एक ही दिन, ठीक है। पहले री एग्जामिनेशन में मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आया था। बट इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मल्टीपल शिफ्ट में हम एग्जामिनेशन कराएंगे नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं फिर, है ना। तो आपके लिए CSIR स्टूडेंट जितने भी हैं जो नेट का एग्जामिनेशन देंगे, तो उनके लिए भी एक बढ़िया खबर हो सकती है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। और ये फायदा आपके लिए ही है, बिकॉज होता क्या है कि जब हम मेहनत बहुत करते हैं, बट हो सकता है हम थोड़ा वैसी शिफ्ट में पहुंच गए कि भाई हमें हार्ड लग रही है, बट आप देखोगे तो एवरेज स्कोर जो है बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स कम हो जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि हार्ड शिफ्ट है, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो जब मार्क्स कम होते हैं तब बुरा लगता है ना। और मार्क्स बढ़े हुए मैंने देखे नहीं है यूजीसी नेट में, ठीक है। तो एनटी का थोड़ा सा गेम अलग ही चलता है, पता नहीं कैसे। तो वो समझना भी मेरे को समझ में नहीं आया था वो नॉर्मलाइजेशन जो एनटी ने यूजीसी नेट में किया था री एग्जामिनेशन वाले में, है ना। बट इस बार एनटी ने सही किया है कि उन्होंने कोई नॉर्मलाइजेशन रखेंगे नहीं, वो एक शिफ्ट में एक पेपर का कंडक्ट कराएंगे। तो हो सकता है, बिकॉज कंडक्टिंग बॉडी सेम है, तो प्रोबेबली हाई चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और वो फायदेमंद आपके लिए है, बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज एक शिफ्ट में होगा तो आप इंश्योर रहोगे कि हाँ पेपर का जो भी लेवल है उसी के हिसाब से मार्क्स मेरे बनने वाले हैं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी आपको, और पढ़ते रहो, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करोगे तो कोई मैथ भी नहीं रह जाएगा उसका, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।